हरियाणा के कैथल शहर में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और नारकोटिक कंट्रोल यूनिट ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए चांदना गेट स्थित एक केमिस्ट की दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। कैसा देखते हो यहाँ पर जो ये लगाए गए हैं डंडे? देखो वो उनका विरोध था जी, विरोध के बाबत लगाए गए हैं। उन्होंने वो विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी ये पुलवामा कांड हुआ तो उसको देखते हुए वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे पाकिस्तान का, इसी करके उन्होंने लगाए गए हैं। कब लगाए थे जी आपने? ये मेरे ख्याल से परसों कुछ युवा आए थे। हाँ, 5-6 लोग थे, वो लगा के और वीडियो बना के और चले गए थे। ये चीज़ सियासी सोच को लेकर लगाए गए, मतलब नहीं, वो प्रदर्शन कर रहे थे जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, तभी उसमें लगाए थे। हम यहाँ खड़े होकर देख रहे थे उस टाइम। ये सोच के भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रौंदा जाए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो कई बार वो बता रहे थे, हमने भी पूछा था कैसे क्या हुआ, तो वो कह रहे थे जी जैसे तिरंगे को फाड़ देते हैं, तो हम भी उनका वो विरोध कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान ऐसा नहीं होना चाहिए। हमले का विरोध। हाँ, वो विरोध करके गए हैं पुलवामा हमले का। हाँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश कुमार है। सर आपका नाम और पद? सर मेरा नाम ASI बलिंदर सिंह है। मैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट करनाल से बिलोंग करता हूं। मेरे साथ है मेरे सीनियर अधिकारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार जी। और आज हमारा जो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये हमारे DGP श्री OP सिंह IPS जी के निरीक्षण में काम करता है और श्री मोहित आंडा जी IPS, उनके निर्देशानुसार हम काम करते हैं। सर आज क्या रेड की गई है, क्या पाया गया है? आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चंदाना गेट पर विकास नाम पुत्र सुभाषचंद, ये कोई अवैध रूप से दवाइयां सप्लाई करता है, जिसके संबंध में हमने लोकल अथॉरिटी श्री चेतन वर्मा जी ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर गौरव पुनिया जी के साथ संपर्क करके यहाँ पे ज्वाइंट रेड करी थी, जिसमें यहाँ रेड के दौरान सर्च के दौरान MTP किट जो लगभग 1805 की क्वांटिटी में मिली, 5805 क्वांटिटी मिली हैं, और कुछ अनवांटेड टैबलेट हैं, अनवांटेड 72 जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं 660 वो मिली हैं, और 1536 मैन फोर्स की गोलियां मिली हैं। और इस पर अभी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। सर ये MTP किट जो है ये किस काम के लिए जो है वो यूज में होती है? ये मेनली बच्चे गिराने के काम होती है। भाई 4-5 महीने का जो गर्भ हो जाता है उसको गिराने के लिए काम आती है। तो लोकेशन की बात करें, कहाँ की लोकेशन है जहाँ पर है? ये चंदाना गेट पे है। चंदाना गेट पे नज़दीक SS बाल सदन स्कूल, और ये विकास यहाँ किराए के मकान पे रह रहा है। लैंडलॉर्ड को भी बुलाया गया है, उनके भी बयान अंकित किए जा रहे हैं। आगे जो कुछ भी है आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? ये जो इसने अभी पूछताछ में, अभी देखो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल फ्रंट स्टेज पे है, पहली स्टेज पे है अभी तक, लेकिन इसने कुछ बताया है। ये लगभग 1.5-2 साल से काम कर रहा है। वो इसका विषय है, जांच का विषय, ये किस किस को देता था, कहाँ से लेके आता था, वहाँ आगे अभी उच्च अधिकारियों से बात करके जैसे भी FIR इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आपको सूचित किया। सर इतनी भारी संख्या में जो है वो किटों का मिलना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करते हैं, क्योंकि ये बिना डॉक्टर की राय से ये दवाई किट नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती है, बिल्कुल प्रतिबंधित किट हैं। इनको मेडिकल स्टोर वाले भी नहीं रख सकते, इनको सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट वो भी प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ रख सकते हैं। और इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है किसी प्रकार की, बिल्कुल अवैध रूप से लिए हुआ था। इसीलिए इसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो भी संबंधित आ रहे हैं उनमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किटों को सील कर दिया गया? हाँ, किटों को ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने सीज कर दिया है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्टर साहब गौरव पुनिया जी कर रहे हैं। जैसे भी होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को अपडेट कर तो देंगे। गिरफ्तारी सर करके साथ ले जाया जाएगा इसको? वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, गिरफ्तार किया जाएगा, बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। लोकल अथॉरिटी, स्थानीय पुलिस को भी कार्रवाई के लिए बुलाया जा रहा है। सभी अथॉरिटियां इसमें जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपने कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं।
सर कुछ प्राथमिक पूछताछ के दौरान ये पता लग पाया कि इतनी भारी संख्या में किट कहां से लाई जाती थी, कहां सप्लाई की जाती थी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाले मुलजिम है वो भाग जाएंगे, वो हम किसी के नाम अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस तरह के अनैतिक काम धंधों को जो वो कर रहे हैं, क्या चेतावनी सर उनके लिए? हम लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति अगर आपके आस पास आम समाज में चाहे एमटीपी किट है, चाहे कोई नशीली दवाइयाँ बेचता है, उसके संबंध में स्थानीय प्रशासन को या हमारे को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को सूचना देंगे, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिस पे हम बेसिकली नारकोटिक्स आइटम के लिए काम करते हैं, 90-508 91-508 टोल फ्री नंबर है। जब भी इस पे कोई भी सूचना देता है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि भूषण गर्ग है। सर जैसे कि पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, 26 पर्यटकों की जान चली गई, सर कैसा देखते हैं इसको? पहलगांव में जो 22 अप्रैल को निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये कहूँ 26 शहीद हुए देश के प्रति, मैं इसको एक बहुत घिनौनी हरकत मानता हूँ और अपनी ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मेरी निंदा से काम पूरा नहीं होता। पाकिस्तान हैबिचुअल है, आदी है इस बात का कि बार बार टुकड़ों में आतंकवादी तैयार करना, उनको भारत के खिलाफ भेजना, कांड करवाना। हालांकि 2-3-4 बार हमारी सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन मेरी समझ में ये आता है कि वो जवाब छोटा रह गया। अब जो घटना करी है इसका जवाब इस प्रकार मिलना चाहिए पाकिस्तान को कि उसका तहस नहस हो जाए। लाहौर पे तिरंगा लहराना ही चाहिए। मैं ये अपनी सरकार से ही अपील करूंगा कि इस बार लाहौर पे तिरंगा झंडा लहरा कर ही दम लें। पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान के उन आकाओं को जो बकवास करते रहते हैं टीवी पर भी और अपने भाषणों में भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, अगर उन्होंने रहना है, उन्होंने देखना है तो आके देखें ना। कश्मीर के हमले के बाद वहाँ की 36 बरादरी, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर सड़क पर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कारण आज हम भूखे मरने की नौबत हमारी आ गई है। जो यात्री आते थे आज आना बंद हो जाएंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। दोस्तों, उन माओं को देखो जिनके लाल शहीद हो गए, उन पत्नियों को देखो जो 5 दिन पहले शादी करके आई और आज वो विधवा हो गई। उन अधिकारियों को देखो जो केवल घूमने के लिए ही तो गए थे, उनका कसूर क्या था? अपने ही देश में तो घूमने के लिए गए थे। अगर ये कसूर है तो हम ये कसूर बार बार करेंगे। और मैं भारत के हर युवा से ये कहना चाहूँगा कि अपने मन में एक गांठ बांध लें, पाकिस्तान किसी का ना था ना होगा। इसका एक टाइम वो आएगा कि नक्शे पे से, संसार के नक्शे पे से पाकिस्तान नाम की शब्द ही खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कहते हैं, मगर सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, तो कैसा देखते हो? ये चूक नहीं है। वास्तव में जब लोग घूमने आते हैं तो उनके आगे पीछे अगर मिलिट्री चलेगी, आगे पीछे अगर फोर्स चलेगी तो उनकी स्वतंत्रता कहाँ है? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि वो कांड कर गए इसलिए हमें वो चूक नज़र आती है। अगर वो कांड ना होता फिर तो चूक नहीं थी ना। बात चूक की नहीं है। और प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का था, है और रहेगा। उसका जवाब जब पाकिस्तान को मिलेगा तो ध्यान में आएगा ये 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति आज 58 इंच के सीने का हो गया। घर में चोरी होती है तो चौकीदार को कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। तो सवाल किससे किया जाए, चौकीदार से किया जाए या फिर देश में रह रहे मुसलमानों से किया जाए? आज अगर आप चौकीदार की बात करते हैं, उसी चौकीदार के चेहरे को देखिए,
उसको ये लगता है कि मेरे 26 मेरे परिवार के मेंबर, मेरे परिवार के सदस्य मारे गए हैं। आज अगर किसी के घर में मौत होती है तो उसको बड़ा अफसोस होता है, भाई मेरे घर में मौत हुई है। तो प्रधानमंत्री को भी आज 26 लोगों की मौत का उतना ही दुख है। इसमें चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड की चोरी का प्रश्न नहीं है। चोरी तो थोड़ी बहुत ही बात होती है, ये चोरी नहीं है। ये जिन लोगों, जिन परिवारों के घर से सारा कुछ उजड़ गया, उनके परिवारों की बात। क्या आप मानते हैं सभी राजनीतिक दलों पर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर? मैं ये कहता हूं कि हर राजनीतिक दल, पहले देश है तो हम राजनीतिक दल हैं। अगर देश ही नहीं बचेगा तो राजनीतिक दल क्या कर लेंगे। हमें एक दूसरे के साथ नहीं, अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। उन राजनीतिक दलों को जो आज भी किंतु परंतु की बात कर रहे हैं, एक की अभी जानकारी मिली कि कहता है हम जो है कमज़ोर हैं पाकिस्तान के सामने। कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर नहीं है, उत्तर मिलेगा, निश्चित रूप में मिलेगा। जी, कैसा देखते हो जैसे पहलगाम के मुद्दे के बाद कई वीडियो हरियाणा से भी निकल कर आई कि जो लाचार मुसलमान है, जो फेरी लगाने के लिए गाँव में आते हैं, उन पर अत्याचार होता हुआ कहीं ना कहीं वीडियो ऐसी वायरल हो रही है। क्या ऐसा अत्याचार ठीक है अपने आम मुसलमानों का? नहीं, देखिए, जो मुसलमान भारत से प्यार करता है, भारत का है, भारत में रहता है, उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। चाहे मैं मुसलमान हूँ, चाहे मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं ईसाई हूँ, चाहे मैं सिख हूँ, वो अपना काम कर रहा है, करने दें। लेकिन उसका संबंध उन आतंकवादियों से नहीं है। अगर होता तो वो उनके साथ जाता। बिल्कुल ये गलत है और उनको प्यार से, स्नेह से रहना चाहिए। देश उनका है, सबका है। जो भारत में रहता है वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।